नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। हम लोगों ने ग्रहों की गति के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक, आइए शुरू करते हैं उसमें आगे का क्वेश्चन। हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है। ठीक, तो इसका सही आंसर था 28 किलोमीटर। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। इसका सही उत्तर था 28 किलोमीटर दूरी तय करती है। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं अपसौर। अधिकतम दूरी अगर है तो उसे बोलते हैं अपसौर। अगर न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम अगर दूरी है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं उपसौर। ठीक, उसे बोलते हैं उपसौर। यदि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी हो तो उसे बोलते हैं अपोजी। ठीक, और न्यूनतम दूरी हो तो उसे बोलते हैं पेरिजी। ये हो गए अपसौर, उपसौर और अपोजी और पेरिजी। ठीक, ये सब चंद्रमा से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भूधरातल पर हवाओं के विक्षेपण के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। भूधरातल पर हवाओं के विक्षेपण के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर है परिक्रमण। क्या है? परिक्रमण। भूधरातल पर हवाओं के विक्षेपण के लिए परिक्रमण कारक जो है वो उत्तरदायी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अयन वृत्तों पर उच्च वायुदाब होने का प्रमुख कारण क्या है। अयन वृत्तों पर उच्च वायुदाब होने का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या कारण है? तो इसका कारण है नीचे उतरती वायु राशि। ठीक, क्या? नीचे उतरती वायु राशि। अयन वृत्तों पर उच्च वायुदाब होने का प्रमुख कारण है नीचे उतरती वायु राशि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपध्रुवीय अक्षांशों में कम वायुदाब पेटी का प्रमुख कारण क्या है। उपध्रुवीय अक्षांशों में कम वायुदाब का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या है? यह है पृथ्वी का घूर्णन। क्या है? तो यह है पृथ्वी का घूर्णन। उपध्रुवीय अक्षांशों में कम वायुदाब पेटी का प्रमुख कारण है पृथ्वी का घूर्णन। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन बंद कर दे तो क्या होगा।
यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा वर्तमान की भांति दिन रात नहीं होंगे। दिन रात नहीं होंगे। यदि पृथ्वी अपना घूर्णन बंद कर दे तो वर्तमान की भांति दिन रात नहीं होंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो जिसका अभाव होता वह है। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो जिसका अभाव होता वो क्या है? ठीक, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है दिन रात की अवधि में परिवर्तन। दिन रात की अवधि में परिवर्तन। ठीक, क्या होता? तो होता दिन रात की अवधि में परिवर्तन। चलिए अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार के प्रतिदिन 52 मिनट के विलंब का कारण क्या है? जब कोई ज्वार आता है, प्रत्यक्ष ज्वार, तो 52 मिनट लेट आता है, तो उसका कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा का परिक्रमण। ठीक, क्या हो जाएगा? चंद्रमा का परिक्रमण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से परितः चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग क्या होता है? सूर्य से परितः चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग क्या होता है? तो इसका वेग क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य के समीपतम होने पर अधिकतम होता है। क्या होता है? सूर्य के समीपतम होने पर अधिकतम होता है। सूर्य के परितः चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग क्या होता है? जो सूर्य के पास में ग्रह चक्कर लगाता है उसका वेग क्या होता है? अधिक होता है। ठीक, उसका वेग क्या होता है? अधिक होता है। जैसे अभी बुध का ले लीजिए, बुध जो है वो 88 दिन में पूरा कर लेता अपना चक्कर। वही वरुण की अगर बात करो, वरुण की, तो वरुण जो है कई सौ वर्षों में पूरा करता है। ठीक, इसलिए जो है जो पास में होता है उसका सबसे पहले हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के दैनिक घूर्णन की अधिकतम गति कहाँ होती है? पृथ्वी के दैनिक घूर्णन की अधिकतम गति कहाँ होती है? तो अधिकतम गति कहाँ होती है? तो होती है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के दैनिक घूर्णन की अधिकतम गति भूमध्य रेखा पर होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जियोइड
आकार होता है किसके कारण? पृथ्वी का जियोइड आकार किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है घूर्णन के कारण। घूर्णन के कारण होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल कैसी होती है? ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल कैसी होती है? तो इसकी चाल नियत रहती है। ठीक, इसकी चाल नियत रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किन कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किन कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं? उसका सही उत्तर है दीर्घवृत्ताकार। क्या है? दीर्घवृत्ताकार। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो होता है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का व्यास वर्तमान व्यास का आधा हो जाए परंतु उसकी औसत घनत्व ना बदले, तब पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रश्न फिर सुन लीजिए। यदि पृथ्वी का व्यास वर्तमान व्यास का आधा हो जाए परंतु उसकी औसत घनत्व ना बदले, तब पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आधा रह जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ये आधा रह जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चला जाए तो उसका भार पृथ्वी के भार के अपेक्षा कितना रह जाएगा? तो उसका भार पृथ्वी के भार की अपेक्षा कितना रह जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/4। ठीक, 1/4 रह जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य से दूर रहती है क्यों? पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य से दूर रहती है क्यों? क्यों दूर रहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण दाब के कारण ठीक, चलिए अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है, एक पिंड बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है। पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ठीक, क्या होगी? पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम यह किसने बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं? यह किसने बताया है कि सर्वप्रथम पृथ्वी अन्य ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैपलर। ठीक, कैपलर कब बताए थे? 1571 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर पृथ्वी तल से नीचे चला जाए तो उसका भार पृथ्वी तल के भार की अपेक्षा कितना रह जाएगा? तो उसका भार पृथ्वी तल के भार की अपेक्षा कितना रह जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 0। कितना रह जाएगा? 0। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ग्रह कक्षा नियमों की खोज की है? किसने ग्रह कक्षा नियमों की खोज की है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जोहान्स कैपलर। जोहान्स कैपलर। चलिए अगला देखते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह क्या होता? प्रश्न फिर सुन लीजिए। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह क्या होता? तो क्या होता? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है किस अक्षांश पर? ठीक, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी इसे बोलते हैं ध्रुवी धुरी। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? ध्रुवी धुरी। तो ये सदा झुकी होती है। कितना झुकी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घवृत्तीय
धुरी से 23.5 डिग्री पर। ठीक, कितना? दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। ये रहा टोटल आज का प्रश्न कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।